दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं देश के हित में नरेंद्र मोदी जी का पूरे हृदय से समर्थन करता हूँ। नोटबंदी का साहसिक कदम उठाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का सराहनीय प्रयास किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श गाँव की कल्पना के अनुरूप ग्रामीण अंचल में मूलभूत जन सुविधा, शौचालय आदि बनवाकर प्रधानमंत्री जी मानव समाज की विशेष रूप से गाँव और गरीब किसान की गरिमा की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके नेतृत्व में नोटबंदी की प्रक्रिया ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नोटबंदी की प्रक्रिया में बैंकों में आया धन केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण और विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और देश के दुश्मनों और खौफनाक इरादे वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जिस लगन और समर्पित भाव से लगे हैं वो भी प्रशंसनीय है और प्रधानमंत्री को मजबूती देने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने सदा अपने बड़े भाई के रूप में देखा और उनके साथ लंबे समय से मेरे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। देश हित में अनेक नीतियों को लेकर हमारे बीच सहमति रही है। उनके स्वास्थ्य के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसे मैं सौभाग्य समझता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में ही मुझे भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ एक वर्ष के लिए काम करने का अवसर मिला और श्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ भी कार्य करने का अवसर मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तरीके महान अकायों से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने पूज्य पिता पंडित पूर्णानंद तिवारी के साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन में किशोरावस्था में ही भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और देश के त्वरित विकास के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहा। 1 फरवरी 2017 को केंद्र में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा संसद में प्रस्तुत किए बजट में किसान, गरीब वर्ग और छोटे कारोबारी को विशेष राहत दी गई। आयकर दाता का दायरा बढ़ाने से सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक पार्टियां नकद से रुपये 2000 मात्र के चंदा के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। इस निर्णय से चुनाव में खर्च होना रहे खर्च में बहुत हद तक पारदर्शिता रहेगी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और विवेकशील नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं उनकी नीतियों का एक बार फिर समर्थन करता हूँ। देश जिस कठिन दौर से गुजर रहा है उसमें हर प्रबुद्ध नागरिक को नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देकर उन्हें और सशक्त बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मतदाता धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना कीमती वोट डालेंगे और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य 3 प्रदेशों में हो रही 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तथा श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और सक्षम नेतृत्व में देश का चतुर्मुखी विकास तेज गति से होगा।